मेडिकल टेस्ट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो देन आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिया जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल परफॉर्म करते वक्त काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। तमाम मिस्टेक्स का पॉसिबल सॉल्यूशन, टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने के बाद आप इजीली इन तमाम मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं। अ सिंगल क्वेश्चन दैट आर अराइज इन योर माइंड रिलेटेड टू योर मेडिकल टेस्ट विल बी रिजॉल्व आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, बीएस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट कैसा होता है। मेडिकल टेस्ट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर खुदा ना खासा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो देन आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिया जाता है और जो सीट है वो नेक्स्ट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है। आई नो नर्सिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुका है, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको नर्सिंग के मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि एक ऐसा पर्सन है जो उसी फील्ड का है, काफ़ी टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली उसने फेस भी की हुई हैं। वो इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेगा एज कम्पेयर टू सेकंड पर्सन। सपोज करें कि ऐसा पर्सन है जिसको मेडिकल के बारे में कोई हाउ नाउ नहीं है, और सेकंड पर्सन है जिसने ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली फेस की हुई हैं और उसको मेंटली और फिजिकली तौर पे तैयार किया जाता है कि आपने मेडिकल टेस्ट को इस तरह परफॉर्म करना है जिसकी वजह से आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो इजीली क्लियर हो जाता है। तो ऐसा पर्सन जिसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया होगा वो अच्छे तरीके से मेडिकल टेस्ट को परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू अननोन पर्सन। मीन्स के इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि आपने मेडिकल टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के दौरान काफी मिस्टेक्स करते हैं, उन तमाम मिस्टेक्स को नॉमिनेट करने के बाद उनका पॉसिबल सोल्यूशन और इसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने के बाद आप इजीली इन तमाम मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडलाइंस रिलेटेड टू योर मेडिकल टेस्ट इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और आई थिंक इस वीडियो या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू योर एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, वो आफ्टर वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रस्ट बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। मीन्स के बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जितनी भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, चाहे ऑनलाइन सर्विसेज हो, व्हाट्सएप चैनल हो, इवन हमारा व्हाट्सएप मैसेज भी होता है, वो आफ्टर कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन स्टूडेंट तक फॉरवर्ड किया जाता है। तो इंशाल्लाह अगर आपके गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्शन हो चुका है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इंशाल्लाह आपके मेडिकल के लिए ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो का अंत तक क्लास में देख लीजिएगा। अ सिंगल क्वेश्चन दैट आर अराइज इन योर माइंड रिलेटेड टू योर मेडिकल टेस्ट विल बी रिजॉल्व आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आपको नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड और फर्दर आपका जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर है और इंशाल्लाह क्लासेस लगने के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कीजिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। पंजाब में मौजूद 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, जिसमें से 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर मेल कैंडिडेट्स के लिए। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स, इट डजंट मैटर यू आर सिलेक्टेड इन मॉर्निंग सेशन जिसमें आपको फ्री नर्सिंग के साथ मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर इवनिंग सेशन जिसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट नर्सिंग कर सकते हैं। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स का गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। मेडिकल टेस्ट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर खुदा ना खासा अगर आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से, ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और जो सीट है वो नेक्स्ट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है। क्लासेस लगने के बाद सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ से एक परफॉर्मा दिया जाता है, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि आपका इस डेट को रिस्पेक्टिव सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट है और आपने इस डेट को रिस्पेक्टिव सरकारी हॉस्पिटल को विजिट करना है और वहां पे जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिकल टेस्ट, क्या हम मेडिकल टेस्ट अपना प्राइवेट सेटअप से करवा सकते हैं? तो आपने जो नर्सिंग कॉलेज की तरफ से आपको मेंशन किया गया होगा कि आपने इस डेट को इस सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, तो जस्ट आप मेडिकल टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल वाला मेडिकल टेस्ट ही आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसके लिए एक्सेप्टेबल है। और आप किसी भी प्राइवेट सेटअप से अपना मेडिकल टेस्ट करवा भी लेते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मीन्स कि आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से ही करवाना पड़ता है और जिस नर्सिंग कॉलेज में आपकी सिलेक्शन होती है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करते हैं कि आपने इस डेट को इस सरकारी हॉस्पिटल में जाना है और वहां पे जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा की बात की जाए तो सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स का मियां मुंशी हॉस्पिटल लाहौर में मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को कॉलेज की तरफ से एक परफॉर्मा दिया जाता है कि आपने इस डेट को रिस्पेक्टिव सरकारी हॉस्पिटल, अगर कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा की बात कर रहा हूँ तो मियां मुंशी हॉस्पिटल, और सेम एज इट इज फीमेल की 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस है तो हर नर्सिंग कॉलेज आपको प्रेफर कर रहा होता है कि आपने इस नर्सिंग कॉलेज में जाकर अपना मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करना है। तो उस डेट को आपने परफॉर्मा लेके रिस्पेक्टिव सरकारी हॉस्पिटल में जाना है और वहां पे जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स के मेडिकल टेस्ट के ऊपर हमारा कितना एक्सपेंस आ जाता है?
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको ऑलमोस्ट मिनिमम अगर बात की जाए तो 1000 प्लस होता है और मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 2000 के राउंड अबाउट होता है। तो हर सरकारी हॉस्पिटल आपको ये बेसिक जो अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उन तमाम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए डिफरेंट चार्ज कर रहे होते हैं। तो आपका मिनिमम 1000 प्लस और मैक्सिमम 2000 के राउंड अबाउट आपका मेडिकल टेस्ट के ऊपर आपका तमाम खर्चा आ जाता है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक कि आपने परफॉर्मा लिया और आप रिस्पेक्टिव सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट में कुछ बेसिक सी चीजें हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने अपनी ब्लड सैंपलिंग करवानी होती है जिसमें आपके HIV, हेपेटाइटिस और HB वगैरह मींस के ब्लड सैंपल से रिलेटेड जितनी भी डायग्नोसिस होती है उनको कैरी आउट किया जाता है। उसके बाद आपने यूरिन सैंपल करवाना होता है, उसमें आपकी यूरिया और यूरिन से रिलेटेड जितनी भी एग्जामिनेशन होती है या डायग्नोसिस होती है उसको कैरी आउट किया जाता है। थर्ड वन इज डेट कि आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है जिसमें आपके इंटरनल ऑर्गन जस्ट लाइक के लंग्स हो गए, किडनी हो गए, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। फोर्थ वन इज डेट कि आपका विजन टेस्ट किया जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे होते हैं कि सर हमारी आई सेट वीक है और हम ग्लासेस के साथ में इसके हमें प्रॉपर नजर आता है, तो क्या ग्लासेस वाले स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाती है? तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ये कंडीशन मेंशन नहीं की गई कि आप ग्लासेस के साथ रिजेक्ट कर दिए जाओगे या विदाउट ग्लासेस आप एक्सेप्ट कर लिए जाओगे। तो आपने सिंपली आई सेट या विजन टेस्ट एग्जामिनेशन रूम में पहुंचना है। वहां पे आपको एक कॉर्नर में बिठा दिया जाता है और सेकंड कॉर्नर के ऊपर कुछ रिजल्ट्स होते हैं वो आपने सिंपली पढ़ने होते हैं। अगर आप ग्लासेस के साथ उसको पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो 6/6 विद ग्लासेस मेंशन कर देते हैं। और अगर आप विदाउट ग्लासेस है मींस कि आपकी आईसाइट वीक नहीं है तो आपने विदाउट ग्लासेस वो तमाम रिजल्ट्स पढ़ने होते हैं। तो अगर आप विदाउट ग्लासेस उसको देखने में कामयाब हो जाए तो 6/6 विदाउट ग्लासेस मेंशन कर दिया जाता है। और अगर आप ग्लासेस के साथ पढ़ने में कामयाब हो जाते हो तो देन 6/6 विद ग्लासेस, तो ये एग्जामिनर की तरफ से आपको मेंशन कर दिया जाता है, साइन एंड स्टैंप होती है। और यहाँ तक आपका जो विजन टेस्ट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो अगर सपोज करें खुदा ना खासा आपकी आईसाइट वीक है और आप ग्लासेस के साथ में उन छोटे डिजिट्स को पढ़ने में नाकाम हो जाते हैं या फिर आपसे पढ़े नहीं जाते, तो आपका जो केस है वो हायर अथॉरिटीज की तरफ या आई स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जाके आपका कुछ एक्सपेंस इटसेल्फ भी आता है और वो तमाम चीज़ें आपने कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक, हम बुरी बातें क्यों कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो आई टेस्ट है वो भी कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे आपने एक कॉर्नर पे बैठ के सेकंड कॉर्नर के ऊपर जो डिजिट्स हैं अगर आप विदाउट ग्लासेस है तो विदाउट ग्लासेस आपने पढ़ने हैं। और अगर आप ग्लासेस पहनते हैं इसके ग्लासेस के साथ देना आपने वो डिजिट्स पढ़ने हैं। तो जैसे ही आपका ये तमाम चीज़ें कैरी आउट होगी तो यहाँ पे आपका जो आई एग्जामिनेशन या विजन टेस्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। ये तमाम चीज़ें क्लियर आउट होने के बाद आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ईसीजी है। ईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिस्टेक यहाँ पे करते हैं ईसीजी के ऊपर। मीन्स के ईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़े से भी नर्वस हो गए तो या तो फिर आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, या फिर अगर आपकी लो होती है तो देन ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। इन दोनों केसेस में आपकी जो ईसीजी है वो एबनॉर्मल कंसीडर की जाती है। और अगर खुदा ना खासा आपकी ईसीजी ऑन द स्पॉट एबनॉर्मल आ गई तो आपका जो केस है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पे जाके आपकी इको होती है, मीन्स के 30 मिनट्स के बाद जो हार्ट फंक्शनिंग का रिजल्ट होता है वो इको के थ्रू होता है। और वहाँ पे आपका एक्सपेंस भी आता है और मीन्स के आपको काफ़ी वो तमाम चीज़ें ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ईसीजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ कि सबसे पहले आपने नर्वस नहीं होना बिकॉज हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जिन्होंने कभी परफॉर्म नहीं की होती बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टेबल। तो जब आप फर्स्ट टाइम ईसीजी करवा रहे होते हैं ना तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपके पाँव पे, यहाँ पे, चेस्ट पे, काफ़ी मतलब सारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर अटैच किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो नर्वस हो जाते हैं और उनकी जो ईसीजी है वो एबनॉर्मल शो कर दी जाती है और जो उनका केस है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में रेफर कर दिया जाता है। किसी भी ब्राउजर पे जाएं और वहाँ पे जाके आपने ईसीजी वाला प्रोसीजर लाजमी देख लेना ताकि आप मेंटली और फिजिकली तौर पे प्रिपेयर हो कि मैंने ईसीजी परफॉर्म करवानी है उस दिन और उसको कैसे टैकल करना है। तो खुदा ना खासा आपकी ईसीजी एबनॉर्मल आ जाती है तो वहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आपकी इको की जाती है। इको में आपके 30 मिनट्स के बाद आपकी जो हार्ट फंक्शनिंग होती है उसको एनालाइज करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। ईसीजी की अगर बात की जाए तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट होता है और अगर आप नर्वस होंगे मींस हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो देन एबनॉर्मल शो कर दी जाती है। लेकिन अगर आपको खुदा ना खासा कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो इको में आपका जो इशू होता है वो सॉल्व आउट हो जाता है और आपके जो मेडिकल है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, कोशिश करें आप ईसीजी पे ही काम ये तमाम चीज़ें बाइंड अप करें और देन आपने ये तमाम चीज़ें अब यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा ब्लड सैंपलिंग हो गई, यूरिन सैंपल हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, आई विजन हो गया और ईसीजी होगी। तो सिंपली ये तमाम चीज़ें लेके आपने रिस्पेक्टिव सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है। वहाँ पे आपके कुछ वाइटल साइंस लिए जाएंगे, उसमें आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है और ये तमाम चीज़ें आपने जो परफॉर्म की होती है उनको मेडिकल ऑफिसर एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद वो मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स के मेडिकल ऑफिसर आपसे क्वेश्चन राइज करते हैं कि आप नर्सिंग क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपका एम क्या था और आप नर्सिंग को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, कि आपके पास सेकंड ऑप्शन था। तो वहाँ पे आपने जस्ट आइडियल आंसर करने हैं, इट्स माय ड्रीम ह्यूमैनिटी सर्विंग ए सिक एंड डिसेबल्ड एंड डाइंग है। तो ये तमाम चीज़ें आपने आइडियल आंसर करने हैं कि मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे से विलिंग था कि मैं नर्सिंग को ज्वाइन करूँ या फीमेल है तो नर्सिंग को ज्वाइन करूँ। तो ये तमाम चीज़ें आपने आंसर करने के बाद
अब तक ऑलमोस्ट आपका जितना भी मेडिकल था वो कंप्लीट हो चुका है। तमाम चीज़ें आपने मेडिकल ऑफिसर को हैंड ओवर करने के बाद रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज को अगेन विजिट करना होता है और नेक्स्ट डे तक आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो रेडी हो जाता है। आप उसको रिस्पेक्टिव सरकारी हॉस्पिटल से इटसेल्फ भी रिसीव कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली आपके नर्सिंग कॉलेज की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो नर्सिंग के मेडिकल में ये बेसिक सी चीज़ें थी जो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपने ईसीजी के लिए नॉर्मल फील करना है और उसके प्रोसीजर को एक बार नेट के ऊपर लाजमी देख लेना ताकि आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। सेकंड वन इज दैट के यूरिन एग्जामिनेशन के लिए और जो ब्लड सैंपलिंग है इसके लिए फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा करना है और इसके लिए मेंटली और फिजिकली तौर पे प्रिपेयर रहना और आप इजीली इसको पास आउट कर सकते हैं। इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको इजीली अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते हो। होप्स हो गई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही। अगर आपको नर्सिंग अलाइड हेल्थ से रिलेटेड और फर्दर जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर है कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है आपको कि आप मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल के बाद सरकारी जॉब के लिए कैसे एलिजिबल हो जाते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग अलाइड हेल्थ साइंसेज एमबीबीएस पीडीएस मींस कि आपकी जितनी भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इंशाल्लाह क्लासेस लगने के फौरन बाद आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट गाइडेंस हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।